So whenever in the market that this types of situation occurs, जहां पे प्राइस एक्शन हमें कुछ और सिनेरियोज दिखा रहा है एंड उसके साथ एफ आईज एंड डी आईज का डेटा हमें कुछ अलग सिनेरियोज दिखा रहा है, इट मींस उस टाइम पे हमें या तो ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए या फिर थोड़े से टाइम तक ट्रेडिंग को पॉज कर देना चाहिए। अब आज के दिन भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ कि जहां पे मार्केट्स गैप अप ओपनिंग हुई, पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट्स में बाइंग हो रही थी, डीआईएस भी कंटिन्यूस बाय कर रहे थे और कल के दिन तो हमने ये भी देखा कि एफआईज भी बाय कर रहे थे। बट आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट्स कंसोलिडेट करने लगे, लास्ट में हमें मार्केट्स में वीकनेस देखने मिली। बट यही सेम चीज जो है वो एफआईज के डेटा के साथ मैच नहीं हो रही। अगर आप आज एफआईज का डेटा देखो तो एफआईज ने ऑल द इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, ऑल द इंडेक्स में फ्यूचर्स में बाइंग करी है और कैश में एफआईज ने 1600 करोड़ की सेलिंग करी है। अब कल क्या हुआ था कि कल एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में इतनी ज्यादा बाइंग नहीं करी थी बट कैश में एफआईज ने बाइंग करी थी। तो ये डेटा से ना कोई क्लियर पिक्चर नहीं पता चल रहा। और आज एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करने के बाद भी आज मार्केट्स में जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने मिली। तो क्या यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि क्या वापस यहाँ से मार्केट्स में एक रिवर्सल आ सकता है, क्या वापस मार्केट्स यहाँ से गिर सकती है? तो वो अभी भी क्वेश्चन है, उसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। अब इसी के साथ अगर आप डीआईएस की आज पोजीशन देखो तो डीआईएस तो देखो स्टॉक फ्यूचर्स में तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, तो वो देखना इतना ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता बिकॉज म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसके अगेंस्ट में बेसिकली स्टॉक्स में शॉर्ट साइड की पोजीशन लेके एक हेज क्रिएट करा होता है। बट इसी के साथ डीआईज ने आज क्या करा है, 996 करोड़ की डीआईज ने बाइंग करी हुई है। अब देखो डीआईज हर बार बाय करते रहे, एफआईज हर बार सेल करते रहे, कल एक दिन बाय किया था तो उसकी वजह से कुछ ऐसा नहीं मान सकते कि अब यहां से एफआईज जो वो अब अलग सोचना स्टार्ट कर दिया या यहां से एफआईज का जो व्यू है हमारे मार्केट्स को लेके चेंज हो गया है। राइट, अभी भी एफआईज मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव व्यूज ही लेके बैठे हैं हमारे मार्केट्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि क्यों बाय कर रहे हैं, इसके पीछे का कुछ लॉजिक क्या है। जब एक मार्केट्स हमें क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं दे देती या एक लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करने लगती, तब तक हम, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक हमें ना ही हैवी पोजीशन बनानी चाहिए निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में बाई साइड की। अब इसी के साथ अगर आज का आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो 2,22,000 समथिंग का आज के दिन हमें प्रॉफिट हुआ, ये ओवरऑल पोजीशन है। एक बार ओपन पोजीशन को भी यहां से देख लेते हैं कि ओपन पोजीशन इट मींस हम ओवरनाइट जो पोजीशन ले जा रहे हैं वहां पे हमें क्या है। तो देखो 1,28,000 समथिंग का इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, जहां पे देख सकते हो आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हमारे पास कैरी है, निफ्टी फ्यूचर्स हमारे पास कैरी है एंड बाकी हमने ओवरनाइट में कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को शॉर्ट करके रखा है। तो एक क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं दिख रही। तो ओवरनाइट क्या, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है वो बेसिकली जो आउट ऑफ द मनी के है वो जीरो हो जाएंगे। राइट, हमें थीटा डी के अच्छा खासा मिल जाएगा, इसीलिए हमने कॉल एज वेल एज पुट ऑप्शन दोनों को सेल कर दिया है एंड उसके साथ एक हेज भी क्रिएट कर दिया है। राइट, एक रेंज बनाई है मार्केट्स में और वो हमने बनाया है। अब इसी के साथ अगर आज आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो क्या दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स ज्यादा आ गए। कल का डेटा क्या दिखा रहा था कि पुट राइटर्स ज्यादा हैं। तो ऐसे में अभी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। पुट कॉल रेशियो भी अगर आप आज का देखो तो वो भी कुछ खास आपको बता नहीं रहा है कि मार्केट्स का व्यू आ जाए। देखो आज पुट कॉल रेशियो डाउन आया है, इट मींस अभी करंट पुट कॉल रेशियो जो है वो 8.5 के आसपास चल रहा है, जो कल 1 के आसपास चल रहा था वो नीचे आ गया। इट मींस वो क्या बता रहा है कि अभी भी मार्केट्स में वीकनेस है। अब इसी के साथ अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो अगेन 50-50 हो गया है। कल जो एक्सट्रीम बुलिश था आज वो बेसिकली ना बुलिश है ना बेरिश है। तो मार्केट्स का जो व्यू है वो साइडवेज है। अब कल के दिन क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको बता देता हूं एज पर द प्राइस एक्शन। देखो ये तीनों लेवल आप पहले तो ड्रॉ कर लो। अब मार्केट्स ने आज ऊपर सस्टेन करने की ट्राई करी है बट वापस जो है वो वीकनेस आ गई है। ऐसे में क्या करें, अब ये देखो 23,700 का जो लेवल है, राइट, मार्केट्स अगर उसको ब्रेक करता है फिर हमें एक पॉजिटिव साइड की रैली जो है वो देखने मिल सकती है टिल 24,200 तक। राइट, बट अभी जो मार्केट्स के सिनारियोज हैं उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो मार्केट एक जोन में वापस से मुझे लगता है कि आ जाएगा। वापस मार्केट जो है वो थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक कंसोलिडेट करने लग जाएगा कि जिस पे हमें क्या करना चाहिए। अगर आप एज अ ऑप्शन सेलर हो तो आप एक रेंज डिसाइड करो मार्केट्स की कि जहां पे बेसिकली ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो रेंज को बेसिकली कॉल एंड पुट ऑप्शन देख के आप उस रेंज को शॉर्ट कर दो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो जब भी लेवल ब्रेक होता है आपका
तब बेसिकली आप या तो कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो। सेम एज अ फ्यूचर ट्रेडर भी आप सेम चीज कर सकते हो कि आप अपने लेवल्स डिसाइड करो, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करो, एंड उसके बाद बेसिकली आप एक ट्रेड करो। बट बहुत बड़े गैप अप में आपको ट्रेड नहीं करना, या बहुत ज्यादा गैप डाउन में आपको ट्रेड करना। आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना है कि जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके फेवर में आए। तो ये आज बेसिकली मेरा मार्केट्स का व्यू था निफ्टी के ऊपर। अब हम बैंक निफ्टी को जरा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी आज एक चीज पॉजिटिव हुई है बैंक निफ्टी में कि 220 ईएमए के ऊपर बैंक निफ्टी ने बेसिकली क्लोजिंग दी है। चलो क्लोजिंग नेगेटिव ही है, बट एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। आप देख सकते हो एक दोजी टाइप की कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। तो अभी भी इनडिसिसिवनेस है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। यहां पे देख सकते हो ये 49,855 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है, उस लेवल के नीचे आने पर बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो S&P 500, नैस्डैक अभी कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा रहा। अब क्लोजिंग में क्या होगा उसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मार्केट जो है कैसे ओपन हो सकता है। अब देखो आज हमारे मार्केट्स क्लोज होने के बाद देखो गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी स्टार्ट है, तो गिफ्ट निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिकवरी जो है वो करी है। गिफ्ट निफ्टी 20+200 ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुकी है। बट यहां पे देख सकते हो कि ये मार्केट्स में हमारा जो मार्केट्स है बेसिकली उसने ऊपर क्लोजिंग तो दी है बट नेगेटिवनेस ज्यादा दिखा रहे हैं। तो अभी भी इसको कोई पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं मानेंगे। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपने इसमें से कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी और आपने एक ट्रेड प्लान अपना प्लान कर लिया होगा और सीखा और कुछ समझा होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।